हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएस बीपीएम पद पर 1 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। गाइस, आज की जो वीडियो इसमें हम लोग जो है कास्ट सर्टिफिकेट और कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं कि जीडीएस की वैकेंसी में या फिर जीडीएस का जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या फॉर्म भरते टाइम, तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट उसे ही कहते हैं। एक ही चीज़ होता है, या आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट कह लीजिए या फिर आप लोग कम्युनिटी सर्टिफिकेट कह लीजिए या फिर आप लोग जाति प्रमाण पत्र कह लीजिए, तीनों एक ही बात होती है। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, कहाँ का बना होना चाहिए, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका ज़रूरी है या फिर नहीं है। इन्हीं दोनों टॉपिक पर आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस के रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे प्लेलिस्ट वाले आप पे जाओगे तो वहाँ पे आप बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे जीडीएस जनवरी 2025 शेड्यूल 1 की जो वैकेंसी है, इंडिया पोस्ट जीडीएस सैलरीशिप, जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, जीडीएस टीएमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीडीएस रूल थी ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, आईपीपीबीसी ईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएंगे। जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो, आप लोग जो है इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। देखिए, अगर आपका सबसे पहला जो कन्फ्यूजन है कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपका जो है कहाँ कहाँ होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपका जो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट है या फिर आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, फॉर्म भरते समय इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। फॉर्म भरते समय इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप फॉर्म भर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरी लिस्ट में नाम आएगा, उस समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपको जो है ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो उस टाइम आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका जो है माँगते हैं। तो देखिए, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना है या फिर जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बनवाना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इंडिया पोस्ट है यानी कि जो आपका जीडीएस की जो जॉब है वो जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, यानी भारत सरकार, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसीलिए आपको जो है केंद्र सरकार का या फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही यहाँ पे जो है जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। कहीं कहीं पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो कहीं कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट का भी चला लेते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर आपको जो है यही सलाह दूंगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बनवाइए, क्योंकि जो है 95% जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कास्ट सर्टिफिकेट से ही वैलिड माना जाता है। स्टेट वाला बिल्कुल भी नहीं मांगते, और कोई कोई डिवीजन वाले चला लेते हैं, लेकिन आपको सेंट्रल का बना रहेगा तो आपका जो है स्टेट में भी काम देगा और जो है सेंट्रल में तो काम देगा ही। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवाना है। अब देखिए, दूसरी चीज़ इसमें एक कन्फ्यूजन और रहता है कि आप लोग क्या करते हो कि जब मान लो कि आपने फॉर्म फॉर्म भर दिया और जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 3 मार्च 2023 है, सॉरी 2025 है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 3 मार्च 2025 है। तो क्या होता है कि आप लोग जो है 3 मार्च 2025 के बाद बनवाते हो, यानी कि जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, जब आपका सिलेक्शन होता है, तो उस टाइम आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवाते हो। तो उसके बाद क्या होता है कि जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, वहाँ पे क्या बोला जाता है कि आपने जो है फॉर्म भरने से बाद का बनवाया है, इसलिए ये वैलिड नहीं है। तो आप मतलब कि इसमें ये मांगते हैं कि जब आप फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है यानी 3 मार्च के पहले का बना होना चाहिए। ये चीज़ आपको जो है बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, अभी से कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, फॉर्म मत भरिएगा, पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है फॉर्म भरने के लिए। पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, उसके बाद आप लोग फॉर्म भरिएगा। 3 मार्च के पहले का आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, बाद का नहीं चलेगा, ये चीज़ जान लीजिएगा, क्योंकि बाद में डिवीज़न वाले इशू करते हैं ना, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझको सारी जानकारी है। आपको जो है मैं कई सारी वैकेंसी भी देख चुका हूँ, 1.5 साल लगभग मुझे काम करते भी हो गया इस पद पर, ठीक है। तो मुझको बहुत सारा अनुभव, इसीलिए बता रहा हूँ कि बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ।
ये मैंने कास्ट सर्टिफिकेट वाला जो है आपका जो है पूरा कन्फ्यूजन दूर कर दिया, कहाँ का होना चाहिए कैसे, कि अभी मैं जो है फॉर्मेट भी दिखा दूंगा, चिंता मत कीजिए। अभी मैंने फॉर्मेट लगा रखा है, यहाँ पे आप लोग देखोगे फॉर्मेट भी आपको दिखा दूंगा। दूसरी चीज़ ये है आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग। कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग कास्ट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट जब आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाइएगा, जैसे यूपी का मैं प्रॉपर दिखा रहा हूँ, यूपी का मुझको पता है। यूपी का आपको क्या करना है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवाइएगा, क्योंकि आपको जो है जनरल वालों का लगता ही नहीं है, ठीक है, आपको जो ओबीसी SC ST वालों का लगता है, ठीक है। तो उनके में क्या है, जब आप लोग ओबीसी से होंगे तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कास्ट सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख के आ रहा होगा, यानी कि ये इंग्लिश फॉर्मेट में होगा ऐसा कुछ। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख के आ रहा है, ये वैलिड है आपका ओबीसी वालों का, ठीक है। उसके बाद मैं SC का भी दिखाता हूँ, ये SC का है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो जो सेंट्रल का आप बनवाओगे तो उसमें उत्तर प्रदेश लिख के आएगा, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये SC ST वालों के उसमें आएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान देना, जो ये सॉरी, जो आपके SC ST कैंडिडेट हैं, वो लोग जब आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवाओगे तो आपका जो है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही लिख के आएगा, यानी उत्तर प्रदेश लिख के ही आएगा। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। आपको क्या करना है कि अगर ये वाला आपके डिवीजन वाले वैलिड करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, जो भी SC ST कैंडिडेट है उनके लिए ये एक प्रोफार्मा होता है, जो कि ऑफलाइन आपको जो है तहसील में मिल जाएगा। ये फॉर्मेट में आपको जो है यहाँ पे बनवा लेना है, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है आपको यहाँ से आपको जो है यही फॉर्मेट में आपको जो है SC ST वालों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। यहाँ पे आपके जो है सारे चीज़ यहाँ पे दिखाई देंगे, आपके नाम, यहाँ पे जो है दिनांक वगैरह, यहाँ पे सब कुछ आपका जो है पूरा डाटा दिखाएगा। ये एक्चुअली होता क्या है ना, ये आपका जो स्टेट वाला जो होता है ना, स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट, उसी के बेस पर ये जो है सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपका ऑफलाइन बन जाता है SC ST वालों का, ठीक है। बाकी ये भी वैलिड है। बाकी अगर ये वाला वैलिड करते हैं आपके डिवीजन वाले तब तो आपको आपके लिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी ये वाला आपको जो है जेन्युइन है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी आपको मैंने ओबीसी का भी दिखा दिया, ओबीसी वाले में कोई दिक्कत नहीं होती, SC ST वालों में दिक्कत होती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट का। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मैं आपको जो लिख के दे रहा हूँ, कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोई भी काम नहीं है। जीडीएस में कोई काम नहीं भाई, हमने भी दिया था, हमारे पास था भी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहता है। बाद में जब हम लोगों ने डॉक्यूमेंट लिया था तो उस समय बोला गया, कह रहा है इसका कोई मतलब नहीं होता, आप लोग जमा कीजिए या ना कीजिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। अगर जो भी यूट्यूब में बता रहे हैं या फिर कोई बता रहा हो तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा। मैं जो बता रहा हूँ केवल उतना सुनिएगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाओगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जब यहाँ पे क्या लिखा होता है, केवल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन जीडीएस में कंप्यूटर का कोई काम नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपको जो एक एंड्रॉयड फ़ोन दिया जाएगा, उसी से आपको सारा काम करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आपको जो है कोई भी ज़रूरत नहीं है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर का नॉलेज सबको आता है भाई, माउस वगैरह चलाना किसको नहीं आता है, सबको आता है। तो इस वजह से सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको नॉलेज है उतना बहुत है। ना ही आपसे कोई टेस्ट लिया जाएगा, ना ही आपसे कुछ पूछा जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है कुछ नहीं करना है, आप आप जो है केवल फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।